ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आपको बताता हूं कि पेटीएम में वॉलेट या फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेनी है अपनी पेटीएम ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये देखिए मेनू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सबसे नीचे ये देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नया ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करने के लिए आपको सेटअप न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक तो रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट का सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद पेटीएम वॉलेट में आपको ऑटोमेटिक पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको वन बाय वन करके आपको सारे ऑप्शन समझाऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऐड मनी, यानी कि पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड करने के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट का सेटअप कैसे करते हैं। इसके लिए आपको क्लिक कर देना है ऐड मनी पर। तो चलिए फटाफट क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे की प्रोसेस। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप वॉलेट में पैसा ऐड होगा कब होगा, जब जो भी अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उससे कम आपके वॉलेट में बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे मैंने अगर 1000 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो जब भी मेरे पेटीएम वॉलेट में 1000 रुपये से कम बैलेंस हो जाएगा या बैलेंस 1000 रुपये से नीचे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट के मेरे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इस फीचर का यही यूज़ है। तो सबसे पहला जो अमाउंट इसमें दिया गया है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि जो आप अमाउंट का जो लिमिट है यहाँ पे सेट करेंगे। अब जैसे मैंने 200 पे क्लिक किया, तो इसका मतलब है अब जब मेरे पेटीएम वॉलेट में 200 से कम बैलेंस जाएगा तब ही अमाउंट नया ऐड होगा। तो वो अमाउंट अपने हिसाब से आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको एक और अमाउंट लिखा दिखाई दे रहा होगा। अब ये वो अमाउंट है जो अमाउंट ऐड होगा, यानी जैसे ही पेटीएम वॉलेट में आपका निर्धारित जो अमाउंट आपने सेट किया होगा ऊपर, उससे नीचे बैलेंस जाएगा तो ऑटोमेटिक अब यहाँ पर जो अमाउंट आप सेलेक्ट करेंगे या जो भी अमाउंट फिल करेंगे, उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट के आपके पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट सेलेक्ट करना है या वो अमाउंट चूज़ करना है जो अमाउंट आप अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड करवाना चाहते हैं। अमाउंट डालने के बाद फिर आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने पेटीएम का कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करने के लिए एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको फिलहाल सिर्फ 1 रुपये की कन्फर्मेशन के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप हो चुका है। ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करने के लिए आपका जो है यूपीआई लिंक होना बहुत ज़रूरी है पेटीएम से, अदरवाइज़ आप ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपका यूपीआई जो है एक्टिव हो और लिंक हो। उसके बाद जैसे यूपीआई के नीचे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही प्रोसीड पर मैं क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। अब इसमें यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको ऊपर लिखा दिखाई दे रहा होगा अमाउंट टू बी पेड नाउ। आपको यहाँ पर तो फिलहाल 1 ही रुपया अब आपको पे करना है, जस्ट कन्फर्मेशन के लिए होता है। जो आपने यूपीआई अकाउंट इससे लिंक कर रखा है उसके थ्रू जो है आपकी ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप होगा। तो अभी आपने सेटअप करने के लिए सिर्फ पे 1 पे क्लिक करना है। उसके नीचे ही आप ये देखिए यहाँ पर रिकरिंग बिल अमाउंट आपको शो हो रहा होगा। अब जैसे मैंने वहाँ पर 500 सेलेक्ट किया था कि मेरे वॉलेट में 500 रुपये ऑटोमेटिक ऐड होने चाहिए, तो वो यहाँ पर ऑन डिमांड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑन डिमांड का मतलब ये है कि जब भी जो मैंने कंडीशन लगाई है अपने पेटीएम वॉलेट पर, इस अमाउंट से नीचे मेरा अमाउंट जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरे पेटीएम वॉलेट में 500 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये सारी डिटेल कंफर्म करने के बाद आपको नीचे क्लिक कर देना है पे 1 टू सब्सक्राइब पर। जैसे ही आप पे 1 टू सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका यूपीआई पिन मांगेगा, वो आपको डाल के टिक पर क्लिक कर देना है। टिक पर क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद आपके सामने फाइनल पेज आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसमें फ़िलहाल प्रोसेसिंग यानी एक्टिवेशन पेंडिंग दिखा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो ये है सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होते ही जो आपका पेमेंट का सेटअप है वो हो जाएगा। तो आप बाद में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आकर भी चेकअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको वापस से बैक आके अब आपको बता देता हूं कि रिचार्ज और बिल पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट कैसे करते हैं। आपको वापस से बैक आके उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड न्यू बिल पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद अब जो भी रिचार्ज या बिल पेमेंट आपने करनी है, जैसे मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पेमेंट सेटअप करना है तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही आप किसी भी पेमेंट के लिए या पोस्टपेड बिल के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चूज़ कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी पर चूज़ करने के बाद मैंने यहाँ से सारी डिटेल चूज़ की, जैसे कि कौन सा बोर्ड है, स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट टाइप, और फिर यहाँ पर मैं चूज़ कर लूँगा रेगुलर बिल पेमेंट। इतना करने के बाद फिर मैंने डालना है अपना इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट नंबर। ये सब बेसिक सी डिटेल हैं जो ऑनलाइन बिल पेमेंट करते टाइम भी आपको डालनी होती हैं। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और फिर जैसे ही मैं प्रोसीड करूँगा, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ है समझने की। अब इसमें बेसिकली 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि जब 15,000 रुपये से कम का बिल अमाउंट आएगा तो जो है ऑटोमेटिक बिल के थ्रू यानी पेटीएम वॉलेट से वो पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। लेकिन अगर बिल अमाउंट 15,000 से ज़्यादा का होगा तो फिर वो वॉलेट या यूपीआई के थ्रू जो है ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपकी नेट बैंकिंग शुरू होनी चाहिए और पेटीएम पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। उसी की नेट बैंकिंग से ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू जो है ऑटोमेटिक पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर नॉर्मली आपका जो बिल है वो 15,000 से कम रहता है तो फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है, और अगर 15,000 से ज़्यादा रहता है तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फिर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू सेटअप करना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फिर आप जो है पेटीएम वॉलेट और यूपीआई से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद में फिर क्लिक कर दूंगा प्रोसीड पर। तो चलिए फटाफट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको चूज़ कर लेता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये देखिए उसी तरीके का पेज अब यहाँ भी खुल गया, जैसे मैंने जो आपको पेटीएम वॉलेट में ऑटोमेटिक पेमेंट सेटअप करने का बताया था। अब इसमें भी यूपीआई का ही ऑप्शन आपको दिया गया है। यूपीआई के नीचे प्रोसीड के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही पेज आएगा जो मैंने आपको पीछे अभी वॉलेट के केस में समझाया था। तो यहाँ भी इसी तरीके से आप जो है ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हैं अपना यूपीआई पेमेंट डाल के, यूपीआई पिन डाल के वहाँ से 1 रुपये का आपकी पेमेंट कटेगी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो कर सकते हैं। ऐसे ही ये देखिए 15,000 से ज़्यादा का आप करेंगे, ये देखिए मैं इस पर टिक कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो है पेटीएम पोस्ट बैंक में जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है अकाउंट नहीं है, उसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप इस फीचर का यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है किसी भी ऐसे ये देखिए यहाँ पर LIC इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी आप जो है ऑटोमेटिक अपना प्रीमियम के लिए यहाँ पर पेमेंट सेटअप कर सकते हैं। पॉलिसी नंबर वगैरह डाल के जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे वही सारी प्रोसेस आपके सामने आएगी। तरीका वो एक वही है जो मैंने आपको बताया है, सभी बिल पेमेंट में वही तरीका यूज़ होगा। तो उस तरीके से आप जो है किसी भी पेमेंट के लिए या बिल पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट का सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो तरीका जिससे आप पेटीएम में अपने वॉलेट में या फिर ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट का सेटअप कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने पेटीएम पर पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक या फिर पासवर्ड लॉक कैसे लगा सकते हैं ताकि आपकी इजाज़त के बिना आपके पेटीएम ऐप को कोई भी ओपन ना कर पाए और आपके फाइनेंशियल चीज़ों या बैंक अकाउंट वगैरह से या ऑनलाइन पेमेंट से कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए। अगर आपको नहीं पता कि पेटीएम ऐप पर लॉक कैसे लगाते हैं तो चिंता मत कीजिए, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, वो आपके पेटीएम की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार ज़रूर उस वीडियो से गो थ्रू कीजिएगा, एक बार वीडियो को ज़रूर को पूरा देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो वो नहीं होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करना और उस वीडियो को ज़रूर देखना। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई। और पेटीएम के ऊपर फिलहाल मैंने एक सीरीज लॉन्च की हुई है जिसमें मैंने पेटीएम के अलग अलग फीचर्स को लेकर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं चैनल पर नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।